औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं रोज़े से मुताल्लिक़ कुछ अहकाम बयान करूँगा। हमारी गुफ्तगू का जो सिलसिला चल रहा था, मैंने उसमें गुज़िश्ता दर्स में ये बयान किया था कि रोज़ा किन 9 चीज़ों से टूट जाता है और उनमें जो ख़ास और अहम चीज़ जिसकी आज के ज़माने में रियायत करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी रियायत करना हर इंसान के लिए लाजिम है, गौर व फिक्र करना, उस पर गुफ्तगू की थी। आज रोज़े की क़ज़ा और कफ़ारे के बारे में कुछ मुख्तसर सी गुफ्तगू बयान करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं अपने तमाम मुखातबीन और सामीन बिलख़ुसूस जो दर बुतूल के ज़रिए से हमसे जुड़े हुए हैं, वाबस्ता हैं, राबते में हैं, आप तमाम लोगों की मोहब्बतों का शुक्रगुज़ार हूँ और आपकी कदरदानी, आपके मैसेज और पैगामात मुझ तक पहुँचते रहते हैं। मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए, माह मुबारक रमज़ान में हमारी और आपकी तरफ से इन अमाल कबूल फ़रमाए। बिलख़ुसूस दर बुतूल से जुड़े जो अफराद मैनेजमेंट के उन्वान से अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए इस नामुसाइद हालात में भी दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ताकि आप जैसे मोमिनीन अपने घर में जो दीनी ज़ौक़ रखते हैं वो दीनी मतालिब की याद आवरी से या यादगिरी से या सीखने से या उससे जुड़े रहने से महरूम न रहने पाएँ। ये लोग भी ख़ुसूसी तौर पे कदरदानी के मुस्तहिक़ हैं। परवरदिगार आलम तमाम लोगों को सेहत और सलामती के साथ रखे और इनके तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। बहरहाल जो चीज़ें रोज़े को तोड़ती हैं वो मैंने बयान किया, और आज मुझे जो अर्ज़ करना है रोज़े की क़ज़ा और कफ़ारा। मैं सबसे पहले कफ़ारे के बारे में अर्ज़ करता हूँ, 2-3 मिनट के अंदर कफ़ारे के मुतालिक अपनी गुफ्तगू समेट दूँगा। कफ़ारा क्या है? जब आप रोज़ा रखते हैं ना, तो खुदा की खुशनुदी के लिए इस अमल को अंजाम देते हैं। कभी कभी हो सकता है कोई इंसान जानबूझ करके रोज़ा तोड़ दे, ठीक है? तो कुछ मवारिद ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर रोज़ा तोड़ने के नतीजे में क़ज़ा होती है उसकी सिर्फ़, और कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर कफ़ारा होता है। कफ़ारा तो उन्हीं जगहों से मखसूस है कि जहाँ पर जानबूझ करके इंसान रोज़ा तोड़ता है, लेकिन क़ज़ा कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जानबूझ करके रोज़ा नहीं तोड़ना चाह रहा है, मगर रोज़ा तोड़ा है उसने, तब भी उस पर क़ज़ा वाजिब हो जाती है। वो कौन से मवारिद अर्ज़ कर रहा हूँ? 10 जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर इंसान को क़ज़ा करनी पड़ती है अपने रोज़े की। लेकिन उसके पहले कफ़ारे के सिलसिले में अर्ज़ कर दूँ, इंसान जब रोज़ा तोड़ता है तो 2 तरीके की चीज़ों से रोज़ा तोड़ता है। एक हलाल चीज़ से रोज़ा तोड़ता है और एक हराम चीज़ से रोज़ा तोड़ता है। इंसान जब जानबूझ कर रोज़ा तोड़ता है तो अगर हलाल चीज़ से रोज़ा तोड़ रहा है, मिसाल के तौर पे खाने और पीने से, जानबूझ करके उसने रोटी खा ली, पानी पी लिया, तो जानबूझ करके चूँकि उसने हलाल चीज़ से रोज़ा तोड़ा है तो वहाँ पर उसको कफ़ारा आता है, उसके ज़िम्मे उसे कफ़ारा देना है। कफ़ारा जो है वो 3 चीज़ें होती हैं, या 60 रोज़ा है, या 60 मिस्कीन है, और या 1 ग़ुलाम है, ठीक है? मतलब क्या हुआ? कफ़ारा किसे कहते हैं? कफ़ारा एक तरीके की सज़ा है ना, तो सज़ा में इंसान को भुगतना पड़ता है, सज़ा झेलनी पड़ती है, नुकसान उठाना पड़ता है। अब हलाल चीज़ से उसने रोज़ा तोड़ा है या हराम चीज़ से तोड़ा है? अभी हम मान करके चल रहे हैं कि हलाल चीज़ से रोज़ा तोड़ा है। मिसाल के तौर पे रोटी खा ली, पानी पी लिया, तो अगर वो चीज़ जो हलाल उससे रोज़ा तोड़ रहा है तो कफ़ारा है, कफ़ारा है, और इसमें से 1 कफ़ारा उस पर वाजिब होगा। यानी या 60 फ़कीर को खाना खिलाएगा पेट भर करके, ठीक है? 60 फ़कीर को खाना खिलाएगा, या 60 रोज़ा रखेगा 1 रोज़े के बदले में, और या 1 ग़ुलाम को आज़ाद कराएगा। मैं बड़ी जुर्रत से अर्ज़ कर सकता हूँ कि ये 3rd ऑप्शन जो है इस वक्त ख़त्म है, तख़ीरी होता है ये मसला। जैसे आप जुमे के लिए पढ़ते हैं कि न जुमे के दिन उलमा ने कहा है, अक्सर उलमा ने, कि नमाज जुमा तख़ीरी, वाजिब तख़ीरी है। 2 ऑप्शन आपके पास है कि उस दिन ज़ोहर पढ़िए या जुमा पढ़िए। अगर जुमा आपने वाजिब करने से पढ़ लिया तो ज़ोहर नहीं पढ़ेंगे,
ठीक है, ज़ोहर अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर जुमा आपकी गर्दन पे उस दिन का नहीं है। तो दो में से एक का इंतखाब करना, ऑप्शन आपका, ऑप्शनल चीज़ है। तो ये ऑप्शनल है कफ़ारा। गुलाम आज के ज़माने में ऑप्शन में नहीं रह गया, क्योंकि अब गुलामों और कनीज़ों की ख़रीदारी बंद हो गई है। तो उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि अब सिर्फ दो ऑप्शन रह जाते हैं, या 60 फ़कीर को खाना खिलाना है और या 60 रोज़ा रखना है। अब इन दोनों में शर्त है, थोड़ी सी वजाहत है। अगर आप 60 फ़कीर को खाना खिला रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है कि एक फ़कीर को आप 60 फ़कीर के बराबर खाना दे दीजिए, ठीक है। आपको 60 अलग अलग फ़कीर को खाना खिलाना है, अगर फ़कीर अवेलेबल हो, मुमकिन हो, मिल जाते हों, ठीक है। अगर फ़कीर 60 फ़कीर मिल रहा है तो 60 को खिलाना है। हाँ, ये कर सकते हैं कि एक फ़कीर के घर में अगर 5 लोग हैं तो एक ही फ़कीर के घर में आप 5 खाना दे दीजिए। अब या पेट भर के खाना खिलाइए या हर फ़कीर को एक बार खाना खिलाने के बदले में एक मुद ताआम दीजिए। एक मुद जो है अरबी लफ्ज़ है, ये तकरीबन हमारे यहाँ 750 ग्राम बनता है। 750 ग्राम आपको खाई पी जाने वाली चीज़, जैसे जौ है, गेहूँ है, किशमिश है, मतलब आटा है, चावल है, इसमें से आपको 750 ग्राम आटा या चावल आपको हमारे यहाँ ये फ़कीर को आपको देना होगा, ठीक है। 60 अलग अलग फ़कीर को। ये एक नज़ाकत यहाँ थी कि आप एक फ़कीर को 60 का नहीं दे सकते, 60 अलग अलग फ़कीर को देंगे, ठीक है। रोज़े में भी एक नज़ाकत है, वो ये है कि 60 रोज़ा आपको रखना है। 60 रोज़े जो आपको रखने हैं उसमें आपको 31 दिन लगातार रोज़ा रखना है। तवज्जो कीजिएगा, गौर से इस चीज़ को अपने जहन में बैठाइएगा, थोड़ा नज़ाकत है इसमें। एक 60 रोज़ा रखना है, उसमें से 31 दिन लगातार। ये कफ़ारा भी मत कहिए कैसे होगा, क्या होगा भाई, जब आपको इसी से बचना था तो पहले जो है वो ऐसा काम ना करते कि कफ़ारा आता, सज़ा आती सर पे। तो 31 रोज़ा लगातार, 31 दिन, फिर बाकी जो 29 दिन आप साल में कभी रख सकते हैं। मगर यहाँ एक चीज़ ख्याल रखना है कि जब आप रोज़ा रखना शुरू करें तो ऐसा ना हो कि बीच में वो दिन पड़ जाए कि जिस दिन रोज़ा रखना हराम है। मिसाल के तौर पे आप पहले ज़िलहिज को शुरू कर दो, 10 ज़िलहिज को आपको बकरीद है, बकरीद के दिन रोज़ा रख नहीं सकते, हराम है, तो आपको रोज़ा छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऐसा शुरू कीजिए रोज़ा कफ़ारे वाला कि बीच में ईद कुर्बान ना पड़ने पाए। मिसाल के तौर पे आप शव्वाल की 15 तारीख को शुरू कर दीजिए, ज़िकात की 10 तारीख, वो ज़िकात की 5 तारीख को शुरू कर दीजिए, तो आपका जो 31 दिन हो जाएगा बकरीद से पहले पहले। ये एक चीज़ और हो सकता है, बाज़ हज़रात सवाल करें, मसलन हो सकता है ख़वारान को सवाल, हमारी बहनों को ये सवाल हो, ख़वारान मुमकिन है सिस्टर से क्वेश्चन करें कि 31 दिन की जो मौलाना शर्त बता रहे हैं, 31 दिन कैसे हो सकता है। कभी कभी मजबूरियाँ होती हैं, स्पेशली ख़वारान के साथ मजबूरी हो सकती है, उन अय्याम से रूबरू होना पड़ता है जिन अय्याम में रोज़ा नहीं है, तो वो तो 31 दिन के अंदर अंदर ये मरहला पेश आता है ना। 25 दिन के बाद ज़रूरत पड़ गई उसको, ऐसे मरहले से वो औरत गुजर रही है कि जहाँ रोज़ा नहीं रख सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, तो क्या करें। तो उसकी छूट दी गई है कि जहाँ ये हैज़ निफास वगैरह की इस तरह की कोई मजबूरी आ जाए, वहाँ आपको छूट है कि 25 रोज़ा रखा है तो उसके बाद फिर आप 26वां रोज़ा जो है वो 6 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, या जब भी आप फारिग हों आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन इस तरह की मजबूरी के अलावा अगर किसी ने 30 दिन भी रख लिया है और 31वें दिन छोड़ दिया बगैर उज़्र के, तो फिर उसको नए सिरे से पूरा रोज़ा रखना पड़ेगा। ये मसला इस सिलसिले में है। तो ये तो हलाल चीज़ से रोज़ा अगर बातिल करें तो। अब अगर हराम चीज़ से रोज़ा तोड़ा है, खुदा न खास्ता शराब से, अब वो चीज़ हराम हो फी नफ्से या आरज़ी तौर पे हराम हो, शरीयत के बयान में हया नहीं है, शर्म नहीं है, वरना शरीयत का मसला पहुँचेगा नहीं। तो मुझे मिसाल देने दीजिए, आरज़ी तौर पे हराम हो या असली तौर पे बिलसालत वो चीज़ हराम हो। अगर हराम चीज़ से रोज़ा तोड़ा है तो दोनों सूरत में, चाहे हराम बिलसालत या हराम बिल अरज़, रोज़ा अगर हराम काम से बातिल कर रहे हैं तो कफ़ारे जम है, यानी सारे कफ़ारे गर्दन पे आ जाते हैं एक साथ। यानी अब 60 फ़कीर को खाना भी खिलाना है और 60 रोज़ा भी रखना है, और ग़ुलाम अगर आज़ाद करने की कंडीशन हो तो ग़ुलाम भी आज़ाद करना। खैर मैंने अर्ज़ किया उसका आज ज़माना नहीं है, तो ये 2 काम अंजाम देने हैं, 60 फ़कीर को खाना भी और 60 रोज़ा भी। कफ़ारे जम मिसाल में दे दूँ दोनों तरह के हराम की। मिसाल के तौर पर एक इंसान ज़िना कर रहा है, तो
जिना जो है वो फेले हराम है। उस फेले हराम से आप जानते हैं कि जिमा के ज़रिए से रोज़ा, अगर बीवी से अपनी जिमा कर रहा है, ठीक है, तो जायज़ नहीं है, रोज़ा बातिल हो जाता है। जिना कर रहा है तो ये कार्य हराम है। शराब पी रहा है, कार्य हराम है। चूँकि फेले हराम से रोज़ा बातिल कर रहा है, लिहाजा कफ़ारा जम देगा, ठीक है। या हराम बिल अरज़, मिसाल के तौर पे उन दिनों में कि जिन दिनों में ख़वातीन के ऊपर नमाज रोज़ा वाजिब नहीं है, उन दिनों में अगर कोई शौहर अपनी ज़ौजा के साथ हमबिस्तरी कर रहा है, तो चूँकि उन दिनों में हराम किया गया है जिमा, ऐसे जायज़ है बीवी के साथ, लेकिन उन दिनों में जिमा हराम है। अब रमज़ान में अगर ये काम कर रहा है तो बिलसालत हराम नहीं है जिमा, लेकिन उस वजह से हराम है चूँकि उस दौर से गुजर रही है शरीक हयात। तो अब भी इस सूरत में भी कफ़ारा जो है वो जब कफ़ारा जम हो जाएगा, ठीक है। ये तो कफ़ारे की सूरत हुई कि अगर खुलासे में 2 जुमले में ये कहा जाएगा, जानबूझ करके अगर तोड़ा है रोज़ा तो कफ़ारा है, हलाल चीज़ से तोड़ रहा है तो कफ़ारा एक कफ़ारा, और अगर क्या नाम है हराम काम से कफ़ारा ये रोज़ा तोड़ रहा है तो कफ़ारा जम है। अब हम आ जाते हैं क़ज़ा की तरफ। कुछ तफसीली गुफ्तगू है, लेकिन आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाह रहा हूँ। आप इफ्तार करके फारिग हुए हैं, थोड़ा थके भी होंगे, लेकिन चंद जुमलों में मैं 10 अनावीन को समेट देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि मुजनिब, मैंने इसके पहले वाली गुफ्तगू में, जो नहीं देख सका है वो देख लेगा, जहाँ मैंने बयान किया है कि कुछ चीज़ों से रोज़ा बातिल होता है, वहाँ मुजनिब की नींद के बारे में बताया था कि 1 नींद से उठे, 2 नींद से उठे या 3 नींद से उठे तो क्या सूरतें हैं। तो उसमें यह था कि जब दूसरी नींद से उठ करके और फिर सो जाए इस इरादे के साथ कि अभी टाइम है, 3 बज रहा है, सुबह से पहले हम वज़ू उठेंगे और गुस्ल कर लेंगे, हालत जनाबत में सो जाए, इरादा रखते हुए सो जाए, मगर फिर आँख ना खुले और नमाज का वक्त हो जाए, गुस्ल ना करने का टाइम हो, तो ऐसी सूरत में फिर उस पर क़ज़ा तो वाजिब है ही, उस दिन का रोज़ा तो रखेगा ही, लेकिन सज़ा के तौर पर उस दिन की क़ज़ा भी करेगा। ये यानी उस दिन का रोज़ा भी रख रहा है और क़ज़ा भी करेगा, सिर्फ क़ज़ा उस पर वाजिब है। दूसरी चीज़ ये है कि रोज़े की नियत ना करे, दिन भर उसने कोई काम नहीं किया है। देखिए, रोज़ा भूख का नाम नहीं है, रोज़ा प्यास का नाम नहीं है, अल्लाह की कुर्बत का नाम है। कुर्बत के इरादे से खाने और पीने को छोड़ना, इसी को तो नियत कहते हैं। नियत के किए बगैर रोज़े के इंसान दिन भर भूखा रह गया तो क्या रोज़ा होगा? नहीं, उस दिन का रोज़ा नहीं, उस दिन का क़ज़ा। या रोज़ा रखा है लेकिन दिन में किसने, रोज़े की शर्त यह है कि पूरे दिन रोज़े की नियत पे बाकी रहे। दिन में किसी टाइम उसने ये सोचा कि हम रोज़ा तोड़ देते, रोज़ा तोड़ने का इरादा किया, खाया नहीं, खाने का इरादा कर लिया, तब भी उस दिन का रोज़ा टूट गया और क़ज़ा, मतलब रोज़ा तो रखेगा, उस दिन का कंटिन्यू रखेगा, उस खाए पिएगा नहीं, आगे खाया पिया नहीं उसने, और न खाए पिएगा आगे इरादे के बाद, लेकिन चूंकि इरादा कर लिया था रोज़ा तोड़ने का, उस इरादे की वजह से उस दिन के रोज़े की क़ज़ा उसको करनी पड़ेगी। ये दूसरी चीज़ है, मैं खुलासे आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ, तफसीलात छोड़ते हुए। तीसरी चीज़ जो है वो क्या है, माह रमज़ान में मसलन गुस्ल जनाबत करना भूल जाए और जनाबत की हालत में जो है वो 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन, जितने दिन भी रह जाता है, तो जितने दिन जनाबत का गुस्ल किए बगैर रह जाता है, अगरचे उसने रोज़ा रखा है, कफ़ारा नहीं है, लेकिन उस दिन के रोज़े की उसको क़ज़ा करनी पड़ेगी। 1 दिन या 2 दिन जितना भी उसने हालत जनाबत में गुजारा है, गुस्ल भूल गया, ठीक है, जानबूझ करके छोड़ने की बात नहीं हो रही, भूल गया अगर गुस्ल नहीं किया तो। चौथी चीज़ तो ये तो हो गया कि गुस्ल जनाबत अगर भूल जाता है तो, ठीक है। चौथी चीज़ क्या है, चौथे मरहले में बयान फरमाते हैं कि माह रमज़ान मुबारक में ये तहक़ीक़ किए बगैर कि सुबह है या नहीं, कोई ऐसा काम करेगा जो रोज़े को बातिल कर देता है और बाद में पता चले कि सुबह हो चुकी थी, तो उस सूरत में एहतियात की बुनियाद पर जो है वो उस दिन के खाने पीने से बचेगा, लेकिन उस दिन के रोज़े की क़ज़ा करेगा। 5वीं चीज़, ठीक है, यहाँ जो है चौथी चीज़ में क्या था, तहक़ीक़ के बगैर, तहक़ीक़ नहीं की, तहक़ीक़ के बगैर, ठीक है, तहक़ीक़ नहीं की कि सुबह हुई या नहीं हुई, और कोई ऐसा काम कर दे जो रोज़े बातिल कर देता है, ठीक। अब उसके बाद 5वीं चीज़ क्या है, कोई कहे कि सुबह नहीं हुई है
और इंसान उसके कहने पर, ठीक है, ऐसा काम करे जो रोज़े को बातिल कर देता है और बाद में पता चले कि सुबह हो गई थी, किसी के कहने पर अमल किया, उसने किसी के कहने पर अमल किया, तहकीक नहीं की, बाद में पता चला कि नहीं उसने गलत कहा था, सुबह हो चुकी थी, तो उस दिन का रोज़ा उसको कज़ा करना पड़ेगा। छठी चीज़ क्या है, कोई कहे कि सुबह हो गई है और इंसान उसके कहने पर यकीन ना करे, ठीक है। इसके पहले वाले मसले में ये था नंबर 5 में कि कोई कहे कि सुबह नहीं हुई है और उसके कहने पर बगैर तहकीक उसने रोज़ा खोल लिया, वो कोई ऐसा काम किया रोज़े बातें करता है। यहाँ ये कि कोई सामने वाला कह रहा है कि सुबह हो गई है मगर ये समझ रहा है कि मजाक किया है, तो किसी के यहाँ भी कहने पर है, किसी के कहने को क्या समझे, मजाक समझे, ठीक है, और उसको सीरियस ना ले। और कोई ऐसा काम करे कि जो रोज़े को बातें करता है, बाद में पता चले कि हाँ नहीं वो सही कह रहा था, सुबह हो गई थी, हालांकि खुद समझ रहा था सुबह नहीं हुई है, लेकिन चूंकि एक सामने वाले ने कह दिया था तो उसको सीरियस होना चाहिए था। ये नहीं समझना चाहिए था कि सामने वाला कोई मजाक तो नहीं कर रहा है, और तहकीक करना चाहिए था, फिर कुछ खाना पीना चाहिए था। बगैर तहकीक के खा लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन का उसका रोज़ा चला गया और रोज़े की कज़ा बाद में करेगा, ठीक है। 7वीं चीज़ ये कि कोई मिसाल के तौर पे नाबीना है, नाबीना या उस जैसा कोई इंसान के जो दूसरों के कहने के एतबार से अपने रोज़े वगैरह को अंजाम देता है, नमाज के वक्त वगैरह को समझता है। अब वो नाबीना या उस जैसा कोई शख्स किसी के कहने पर जिसका कौल उसके लिए शरन हुज्जत हो और रोज़ा अफ्तार कर ले और बाद में पता चले कि अभी मगरिब का वक्त नहीं हुआ था, वो सुबह की बात है, भी इफ्तार की बात आ गई, इफ्तार कर ले कोई नाबीना इंसान या कोई और किसी सही ठीक आदमी के कहने पर, मोतबर आदमी था वो, लेकिन बहरहाल उसने गलत कह दिया था, तो अब ऐसी सूरत में वो बाद में जब उसने चूंकि अफ्तार से पहले रोज़ा खोल लिया है तो उस दिन के रोज़े की कज़ा करेगा। नंबर 8 क्या है, नंबर 8 में कहते हैं इंसान को यकीन या इत्मीनान हो कि मगरिब हो गई है और वो रोज़ा इफ्तार कर ले और बाद में पता चले कि मगरिब नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन अगर तो यहाँ पर भी इसको जो है वो क्या करना पड़ेगा, वो क्या नाम है, इत्मीनान उसको हो गया था मगरिब हो गई, लेकिन बाद पता चले कि मगरिब नहीं हुई थी और इफ्तार कर ले, ठीक है, यकीन हो गया था, यकीन मगरिब, और बाद में पता चले कि नहीं भाई मगरिब से पहले हमने इफ्तार कर लिया था, तो यहाँ पर उसको कज़ा तो नहीं है, लेकिन चूंकि इफ्तार कब्ल वक्त कर लिया था लिहाजा कफ़ारा नहीं है, कज़ा उस दिन का उसको करना पड़ेगा रोज़ा। नंबर 9, इंसान प्यास की वजह से या किसी और वजह से कुल्ली करे, ठीक है, कुल्ली करे या मुंह में पानी फिराए और उसके पेट में पानी चला जाए। इंसान प्यास की वजह से कुल्ली करे यानी मुंह में पानी घुमाए और बेख्तियारी में पेट में चला जाए। अगर नमाज वाजिब के वज़ू के अलावा किसी वज़ू में कुल्ली की जाए तो एहतियात मुस्तहब की बिना पर उसके लिए भी यही हुक्म है, ठीक है। अगर नमाज वाजिब के अलावा, इन्होंने कहा है अगर नमाज वाजिब के वज़ू के अलावा किसी वज़ू में कुल्ली की जाए, ठीक है, तो एहतियात मुस्तहब की बिना पर, वहाँ एहतियात मुस्तहब है वज़ू में अगर करते करते, वो भी नमाज वाजिब के अलावा कोई वज़ू है, कुल्ली करते करते बेख्तियारी की सूरत में चला जाए, लेकिन वज़ू के लिए नहीं कर रहा है और कुल्ली कर रहा है, और कुल्ली करने में बेख्तियारी की सूरत में पानी अंदर चला जाए, पानी पीना नहीं चाह रहा था, कुल्ली करते करते मुंह पानी घुमा रहा अंदर चला जाए, तो यहाँ तो कतन उस दिन का रोज़ा कज़ा करेगा, एहतियात मुस्तहब नहीं बल्कि वाक़ईन, ठीक है। एहतियात मुस्तहब का ज़रा सा फ़र्क है, कुछ मैंने कहीं बयान किया है, आप लोग आगे देख सकते हैं। उसके बाद ये 9वीं चीज़ के बाद इस सिलसिले में 10वीं और आखिरी चीज़ है, मैं इस गुफ्तगू को जल्दी से समेट दूँ। 10वीं और आखिरी चीज़ क्या है कि कोई शख्स मजबूरी या इस्तिरार या तक़य्ये की सूरत में, ठीक है, मजबूरी या इस्तिरार या तक़य्ये वगैरह की सूरत में अगर इफ्तार कर ले तो जानबूझ कर तो उसने इफ्तार नहीं किया, मजबूरी में किया है, तक़य्ये की बुनियाद पे किया है, जिस वजह से भी किया है, लेकिन कब मिसाल के तौर पे कोई ऐसे मुल्क में है, ठीक है, जहाँ उसको वो अपनी शीयत का इजहार नहीं कर पाता। मसलन सऊदी अरब में मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो तक़य्ये की ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारे जानने वाले भी हैं। अब उनको दूसरे अहबाब के साथ तक़य्यतन वक्त से पहले कभी रोज़ा खोलने मजबूर होना पड़ जाए, या किसी और मुल्क में, किसी और जगह, किसी और मजबूरी के तहत मजबूरन अगर रोज़ा जो है कब्ल वक्त खोल लिया है तो इख्तियारी सूरत में ऐसा काम किया नहीं है, वरना कफ़ारा होता। इज़्तिरारी सूरत में किया है तो वहाँ पर जो है उस रोज़े की कज़ा सिर्फ करेगा, कफ़ारा नहीं करेगा,
ठीक है, कफ़ारा अदा नहीं करेगा, रोज़े की क़ज़ा करेगा वो। ठीक है, ये कुछ मसाइल थे जो मैंने यहाँ बयान किए हैं, और कफ़ारे के मुतालिक 2-1 बातें और बयान करनी थी, लेकिन इस गुफ्तगू को अब यहीं पर छोड़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह बाकी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊँगा किसी और दर्स में। हमारा एक दर्स, हालांकि रमज़ान मुबारक के अय्याम है, आप रमज़ान के मसाइल सुनने के लिए आमादा हैं, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट नमाज दर्स है नमाज के मुतालिक, शक्कियात नमाज। ये बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं नमाज पढ़ते पढ़ते, अगर हमको दूसरी और तीसरी रकत में शक हो जाए तो क्या करना है, चौथी और पाँचवीं रकत में शक हो जाए, तीसरी और चौथी रकत में शक हो जाए तो हमें क्या करना है, मगरिब की या नमाज में शक हो, सुबह की नमाज में या 4 रकती नमाज में शक हो, शक्कियात नमाज का हल क्या है, ये रोज़मर्रा का मसला है, अक्सर लोगों के साथ मुश्किलात पेश आती हैं। इंशाअल्लाह अगला दर्स हमारा शक्कियात के सिलसिले में रहेगा, अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो इसको आगे बढ़ाएंगे। परवरदिगार आलम हमारी तरफ से और आपकी तरफ से इस अमल को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।